हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आज 9 जनवरी है। इसी दिन हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को देश की आज़ादी के लिए और हम लोगों के अच्छे जीवन के लिए लौटे और स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उसी को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि उनका बहुत बड़ा रोल होता है। प्रवासी का मतलब कि जो भारत के नागरिक हों और विदेश में स्टडी करने के लिए या कमाने के पर्पज़ से या बिजनेस के पर्पज़ से भारत में बाहर रहते हों, और वो भी आते हैं जो जिनके माता पिता दादा दादी भारत के रहने वाले हों और वर्तमान में वो किसी दूसरे देश की नागरिकता हो, तो अपने बिजनेस और इंटेलेक्चुअल क्षमता से पैसा कमा करके देश के विकास में योगदान देते हैं। और केवल पैसा ही नहीं, अपनी बौद्धिक क्षमता का भी आदान प्रदान करते हैं और उनके दूसरे नाम सांस्कृतिक राजदूत के नाम से भी जाना जाता है। सिंपल सा भाषा है, उनको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम लोग यूपी, बिहार, राजस्थान ये सब स्टेट में कोई पूजा, दुर्गा पूजा या और कोई पूजा होता है तो वहाँ किसी जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं या अच्छे अधिकारी को, जो हम लोगों को एक सोशल स्टेटस भी देता है, गरिमा भी बढ़ाते हैं और कुछ पैसे भी हम लोगों के व्यवस्था के लिए देते हैं। तो ठीक उसी तरह भारतीय प्रवासी हैं और इस समय उन लोगों का इतना बहुत बड़ा रोल है कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत में आता है। रेमिटेंस का मतलब कि बाहर से विदेश में कमा कर पैसा भारत को भेजा जाता है। ये सब कुछ तो होता ही है और होता रहेगा, लेकिन गांधी जी को याद हम उनके भारत में लौटने के लिए, जो देश के लिए लौटे और उनके कर्मों के लिए याद किया जाता है। लेकिन आज के स्थिति में हम अपने निजी स्वार्थ और लालच और एक दूसरे को फर्जी परेशान करना और जलन, ईर्ष्या, द्वेष की भावना और वर्चस्व की लड़ाई के लिए अपने निजी कर्तव्यों को भूलकर हम अपने ही देश के भीतर देश बना लिए हैं। अर्थात खुद को सुधार कर हम देश के लिए समर्पित नहीं कर पाए हैं, अपने देश के भीतर देश बना लिए हैं। और उस बहुत सारी सिचुएशन आती है जीवन में, लेकिन उसके बाद भी इंसान अपने कर्तव्य से इतना डगमगा जाता है कि आजकल केवल देश प्रेम, हम क्रिकेट भारत पाकिस्तान मैच और सेना और दूसरे देशों से क्रिकेट मैच के दौरान ही देखने को मिलता है। ऐसे ही जीवन का मतलब नहीं होता है। गांधी जी को वास्तव में याद करने के लिए हमें अंदर से जागना भी पड़ेगा और दूसरों को जगाना भी पड़ेगा, ताकि उनकी ये संतानें हैं जो दूसरों के लिए भी जैसा उन्होंने अपने जीवन का बलिदान किया वैसा हम लोग भी कुछ कर पाएँ, तो देश सुरक्षित होगा और राज्य सुरक्षित होगी, समाज और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी। आप सभी को नमस्कार। और उन सभी लोगों को जो भारत से बाहर रह करके हमारे देश के लिए कुछ समय, बौद्धिक क्षमता और पैसे का दान करते हैं, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। सबको नमस्कार।